सुप्रभात दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यापार से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं आपके वित्तीय सलाहकार के बारे में, जो कि आपका फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। जैसे कि एक अच्छा डॉक्टर आपकी सेहत को बचा के रखता है, आपकी सेहत में कोई खराबी नहीं आने देता, ऐसे ही आपका अच्छा वित्तीय सलाहकार आपके व्यापार में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ के लिए इकोसिस्टम बनाता है, पर्यावरण बनाता है वैसा जिसमें आपका व्यापार फल फूल सके। ऐसे ही वित्तीय सलाहकार के बारे में कि कैसे ऐसे वित्तीय सलाहकार को हम चुने, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी मूल समस्याएं क्या हैं वित्तीय सलाहकार को लेके। हर व्यापार में या हर व्यापारी को जो मूल समस्याएं अपने वित्तीय सलाहकार को लेकर वो क्या हैं। तो सबसे पहली समस्या जो है वो है कि आपका वित्तीय सलाहकार आपको उतना समय नहीं देता जितना आप चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपको आपके वित्तीय सलाहकार द्वारा आपको समय पे काम नहीं मिलता। जो समय सीमा में आपको काम चाहिए, उस समय सीमा में वो आपको काम करके नहीं दे पाते। ये दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरी बड़ी समस्या आपकी जो है वो आप अपनी समस्या ही नहीं बता पाते उन्हें। वो क्यों नहीं बता पाते, इस बारे में भी बात करेंगे। चौथी सबसे बड़ी समस्या है वो है क्या, आपका जो कंसल्टेंट है वो आपसे फीस ज्यादा चार्ज करते हैं। ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। पांचवी समस्या है आपका सलाहकार आपको समय देकर उस समय में नहीं मिलते हैं। पांचवी समस्या ये आपकी थी जिसमें आप अपने वित्तीय सलाहकार से जिस समय में आपने उनसे समय मांगा है उस समय में वो नहीं मिलते हैं। छठवीं है आपको उतनी व्यापारिक नॉलेज ही नहीं मिलती उनके द्वारा जो आप उनसे अपेक्षित रखते हैं। सातवीं है सरकार की पॉलिसीज आपको पता ही नहीं चलती क्योंकि आप तक पहुंचाई नहीं जा पाती, या आप उनमें आपके उस मेथड में उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप तक वो पहुंच सके। आठवीं आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपना पैसा कहाँ निवेश करें। ये एक और बड़ी समस्या है जो आप अपने वित्तीय सलाहकार से चाहते हैं। नौवीं आपको कोई अन्य सुझाव नहीं मिलता कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के बता दिया जाए कि आपको कहां नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को आप बचा सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि आपकी मूल समस्याएं क्या हैं। इन समस्याओं मतलब ये कॉमन समस्या हैं जो हर किसी को अपने वित्तीय सलाहकार से कोई ना कोई समस्या इनमें से होती है। अब हम बात करेंगे कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से अपेक्षा क्या रखते हैं। सबसे पहले अपेक्षा क्या रखते हैं आप, समय से आपको काम मिल जाए। ये सबसे पहली आपकी अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा क्या है, आपको उपयुक्त समय मिले। जितना आप समय चाहते हैं अपने वित्तीय सलाहकार से उतना समय वो आपको दे। तीसरी आपकी परेशानियों को समझकर उसके अनुकूल आपको सलाह दे, क्योंकि हर किसी का व्यापार अलग अलग है। हो सकता है एक व्यापार सेम व्यापार वाले को एक सलाह काम करे, दूसरे व्यापार वाले पे नहीं करे। तो आप चाहते हो कि आपकी परिस्थितियों के अनुकूल आपको सलाह दी जाए। ये आपकी अपेक्षा आपके वित्तीय सलाहकार से होती है। चौथा कि आपको बेहतर सेवा मिले कम से कम फीस में, क्योंकि आप अपने खर्चे को कम से कम करना चाहते हो। पांचवा आपके समय की भी कीमत समझी जाए। हाँ जी, आप चाहते हो कि आपके समय की भी कीमत समझी जाए। छठवा आपको अपेक्षा है कि आपको आपके व्यापार के लिए जरूरी नॉलेज मिलती रहे। आपके वित्तीय सलाहकार द्वारा आप तक वो नॉलेज पहुंचाई जाए जो उससे अपेक्षित है, उनसे रिलेटेड वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सातवां सरकार की जो नीतियां हैं आपके लिए, फाइनेंशियल नीतियां, वो आप तक पहुंचाई जाए। आठवीं आपके पैसे को आपको कहां निवेश करना है वो आपको बताया जाए कि कहां आप निवेश करें और कहां नहीं करें। नौवां आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के बताया जाए कि आपके व्यापार में कहां नुकसान हो रहा है और कहां फायदा हो रहा है। उस नुकसान को आप बचा कैसे सकते हैं, कैसे और मुनाफा बना सकते हैं, यह आपकी अपेक्षा रहती है अपने वित्तीय सलाहकार से। 10वां आप चाहते हैं कि आपका वित्तीय सलाहकार अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, मतलब जिस फील्ड के लिए आपने अपना वित्तीय सलाहकार चुना है उस फील्ड का वो एक्सपर्ट हो। 11वां जो अपेक्षा आपकी है वो अपेक्षा है कि वो भरोसेमंद हो। कोई भी नहीं चाहता कि उसका वित्तीय सलाहकार भरोसेमंद हो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपका डॉक्टर एक कॉन्फिडेंशियल हो, भरोसेमंद हो, ऐसे ही आप चाहते हो कि आपका वित्तीय सलाहकार
बहुत ही भरोसेमंद हो, क्योंकि आप अपनी सारी जानकारी उसको देते हैं। 12वां, आप चाहते हैं कि उसके पास एक ऐसी टीम हो जो आपको सपोर्ट कर सके, आपका काम कर सके, ऐसा पूरा इकोसिस्टम उनके पास हो। क्योंकि अगर आप उनके पास टीम नहीं है तो सर्विसेज उसके अनुकूल आपको नहीं मिल पाती। तो ये आपकी अपेक्षाएं हैं जो आप चाहते हैं वित्तीय सलाहकार से। लेकिन क्या आप इन अपेक्षाओं को कभी नोट डाउन कर पाते हैं कि आपको कौन कौन सी आपकी अपेक्षाएं पूरी हो पा रही हैं? नहीं। बहुत जनरल है कि हम अपने वित्तीय सलाहकार के लिए ये नहीं देख पाते कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। और यही एक कारण है कि हम अपने व्यापार में ऐसा नुकसान या जो कुछ नुकसान ऐसे झेलते हैं जो शायद नहीं हो अगर अच्छा वित्तीय सलाहकार हो। कुछ फायदे भी ऐसे हो सकते हैं जो हमें मिल सकते हैं अगर अच्छा वित्तीय सलाहकार आपके पास हो। तो क्या करें आप? ऐसा क्या करें कि आप जो परेशान रहते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, आप टेंशन में रहते हो कि मेरे को ये फाइल करना है, वो फाइल करना है, मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रही, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आ रही, ये सारी परेशानियों से आपको निकाल सके, ये आपकी अपेक्षा रहती है अपने वित्तीय सलाहकार से, बट हो नहीं पाता। तो क्या करें ऐसा? तो सबसे पहले तो आप एक पेपर लें, पेन लें और अपनी फाइनेंशियल समस्याएं लिखना चालू करें कि आपकी समस्याएं क्या है। आप व्यापार में अपनी फाइनेंशियल किन किन चीजों से परेशान रहते हैं, बुक्स मेंटेनेंस, सब बिल मेंटेनेंस, पेमेंट करना है, पार्टी, सारी समस्या, व्यापार, पैसा चाहिए बैंक ब्याज पे या बैंक अपने व्यापार के लिए, सारी समस्याएं एक एक करके लिख लें, जितनी भी व्यापार की फाइनेंशियल समस्याएं हैं। उसके बाद अब आपने समस्याएं लिख ली, तो अब दूसरी चीज जो आपको सब ध्यान रखनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कभी भी फ्री कंसल्टेंसी की आप नहीं सोचे। जो चीज फ्री मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती और सामने वाला भी अपनी कंसल्टेंसी की वैल्यू क्रिएट नहीं करता। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसकी कीमत होती है, उसके बदले में उतना बेनिफिट आपको दिया जाता है। आप अगर किसी कंसल्टेंसी के लिए पे कर रहे हो तो वो कंसल्टेंट आपको उतनी वैल्यू देने की कोशिश करेगा। आपने अगर कोई सलाह मांगी, अगर आप फ्री लेंगे उसे, तो वो जल्दी जल्दी आपको एक सलाह देके निपटाना चाहेगा, जनरल सी सलाह दे देंगे। लेकिन अगर आपने समय खरीदा है तो आप उस पूरे समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं को खुल के बताएं उनसे। और समस्याओं को जो आप खुल के बताएंगे, समय खरीदेंगे, तो आपको एक एक चीज पे डिटेल कंसल्टेंसी मिलेगी। तो जो हो सकता है आपने 1000-2000 रुपए 15 मिनट 20 मिनट के लिए दिए हैं, उसकी वैल्यू आपको लाखों में मिले, हजारों में मिले। तो इसलिए अपनी कंसल्टेंसी को पे करें और फिर खरीदें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अपना बजट बनाएं। आपने कंसल्टेंसी के लिए लिस्ट आउट कर लिया है कि आपकी जरूरतें क्या क्या है। अब आपको जरूरी क्या है, आप अपना बजट बनाएं, क्योंकि हर किसी का एक बजट होता है कि आप इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो आप अपना बजट बना लें। अपना बजट बनाने के बाद चौथी जो चीज करनी है, आपने लोकल लेवल पे कंसल्टेंट्स देखने हैं कि कौन से कंसल्टेंट्स आपको सर्व कर सकते हैं, कौन से सबसे बेहतर विकल्प हैं आपके पास। आप उनके 3-4 लोगों को लिस्ट आउट कर लीजिए। उसके बाद आप मिलें और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें जो आपने लिखी हैं। बिल्कुल समय लेके डिस्कस करें, खरीद के समय डिस्कस करें, और फिर उनका जो आपका कंसल्टेंसी आती है उसको आप मूल्यांकन करें कि क्या आपके व्यापार से रिलेटेड कंसल्टेंसी जो आपकी अपेक्षाएं थी वो पूरी हो रही हैं उस कंसल्टेंसी से। अगर हो रही हैं, जो सबसे बेहतर आपको विकल्प दिख रहा है, उनमें इनको मूल्यांकन करने के बाद उस कंसल्टेंट को आप चुनें और उनसे आगे आप काम करें। उनसे आप बात कर लें कि हमें ये कंसल्टेंसी चाहिए आने वाले फ्यूचर में, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, बिल्कुल खुल के। क्योंकि आज आप पहली बार, अगर आपने इनिशियली उनसे सब कुछ डिस्कस कर लिया तो आने वाले समय में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इन सब चीजों को लेकर डिस्कस करें, उसका बजट उनसे फाइनलाइज करें और अपने व्यापार को एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ चलाएं, जिससे कि आपके व्यापार में नई ऊंचाइयां आ सकें, आपका व्यापार बीमारियों से, फाइनेंशियल बीमारियों से बच सके और आप एक अनएक्सपेक्टेड जो आपके लॉसेस हैं उनसे बच सकें और एक फ्यूचर ग्रोथ आपको मिल सके। ध्यान रखिए, जैसे कि एक अच्छा डॉक्टर आपकी सेहत को बचा सकता है, ऐसे ही एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपके व्यापार की सेहत को बचा सकता है और आपके व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ ला सकता है। मुझे लगता है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपके व्यापार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमें सब्सक्राइब करें और
ऐसे ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे। हमें लाइक करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे हमें फॉलो करें और ऐसे ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। आपके कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी का आंसर हम आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।